फिश एंड रेडिश करी इंस्पायर्ड बाय कश्मीरी फ्लेवर्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक और फिश। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करके रख रहे हैं। ये ½ kg रोहू फिश है। नमक और हल्दी से इसको 1 घंटा मैरिनेट करके रखेंगे। तो अभी हम खाली मैरिनेशन कर रहे हैं, फिर जब बनाने लगेंगे तब आपको दिखाएंगे। इनफैक्ट मैरिनेट करने के बाद जब फ्राई करेंगे तो फ्राई भी ये सारे पीसेस पूरे कर लेंगे और बनाएंगे खाली 250 ग्राम। बाकी फिर कुछ और बनाने के काम आ जाएगा 1-2 दिन के बाद। फ्राई की हुई होती है तो खराब नहीं होती, इसलिए हम इसको फ्राई करके ही रख देंगे। तो ये हमने नमक और हल्दी डाल दी है। अब बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से रब कर देंगे इसको, ताकि पूरे फिश पीसेस पे नमक और हल्दी अच्छे से लग जाए। देखिए कितने अच्छे से इसको रब कर रहे हैं, ताकि पूरे में अच्छे से लग जाए, साइड्स में और सब जगह पे। देखिए सब अच्छे से मैरिनेट हो गई। अब हम इसको ढक के एक घंटे के लिए और रख देंगे। तो घंटे के बाद दोबारा आते हैं इसको बनाने के लिए, फ्राई करने के लिए। मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम करना रख दिया है फिश को तलने के लिए। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ फिश करी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने भी हाफ ही काटे हैं, 2 हरी मिर्च, और ये ½ इंच अदरक का टुकड़ा मान सकते हैं, क्योंकि है तो 1 इंच, लेकिन मैंने इसका ½ ही पीस लिया है, काफी मोटा सा था। तो इन तीनों को इकट्ठा पीस देंगे। और ये गार्लिक को हम बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए कितने मोटे पीसेस हैं। तो ये 3 ही लिए हैं गार्लिक, काट लेंगे। और ये सिर्फ 250 ग्राम फिश के लिए है, आधी फिश ही बनाएंगे हम। और तेल गरम हो गया, ये फिश भी मैरिनेट हो गई। अब हम तेल में डाल देंगे। ये मस्टर्ड ऑयल है जिसमें हमने किया है। बस यही देखिए जैसे तड़क रहा है ये, इसको अच्छे से हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। और ये वाले हो जाएंगे पीसेस तो बाकी पीसेस करेंगे। ये हो जाए फिर हम आपको इसको दिखाते हैं किचन टॉवल पर उतार के। देखिए ये इसको पलट के देख रहे हैं हम, एक साइड ऐसे लग रहा है कि हो गई है, तो धीरे धीरे पलट देंगे। अभी नहीं हुई है पूरी तरह से, तो एक बार दोबारा लटना पलटना पड़ेगा हमें इसको। तो जब पूरी तरह से हो जाएगी तो अब हम आपको निकाल के ही दिखाएंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए फिश नाइस एंड ब्राउन हो गई। अब जो बाकी की 2 बची थी वो भी तल रहे हैं हम। और इतने में मैंने एक तो ये रेडिश काट ली है, क्योंकि हम कश्मीरी टाइप की ही फिश बनाने वाले हैं, तो उसमें रेडिश भी डलती है। देखिए इतना मोटा मोटा एक रेडिश काटी है, इसको भी तला जाएगा फिश के बाद। और ये गार्लिक काट लिया है मैंने बारीक बारीक, और ये मसाला भी पेस्ट भी बना लिया है। अब जब ये सब कुछ तल जाता है तो उसके बाद फिर बनाना शुरू करेंगे। लीजिए ये देखिए रेडिश भी तली गई है। ये हमने अलग रख दी है क्योंकि बाद में बनाएंगे। ये एक पाव फिश अलग रख दी है क्योंकि ये अभी बनेगी।
और ये रेडिश के टुकड़े तले गए। इसके अलावा बाकी सारा सामान दिखा देती हूँ आपको। ये दही है 2 टेबलस्पून। यहाँ पे वर मसाला है तकरीबन ½ टीस्पून जितना, जो हमने पानी में भिगो दिया है क्योंकि ये टिक्की होती है तो पानी में अच्छे से भीग जाएगी। ये बाकी के मसाले हैं। जीरा है 1 चम्मच, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का है, 3 हरी इलायची हैं जिनका मुंह खोल देंगे हम अभी। उसके अलावा यहाँ पे 3/4 यानी कि पौना चम्मच सौंठ पाउडर है, 1.25 चम्मच सौंफ पाउडर, 1.25 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/3 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार। तो ये हो जाता है, तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो बाकी का पलट के जितना चाहिए उतना रख के पैन में, उसी पैन में हम बनाएंगे। तो अब हम तेल के ठंडे होने की वेट करना है। लीजिए ऑयल ठंडा हो गया था तो हमने 2 सर्विंग स्पून जितना ऑयल निकाल के बाकी हटा दिया है। और अब हम यहाँ पर जीरा, सिनेमन स्टिक्स, हरी इलायची और हमने 3 लौंग भी निकाले थे, वो भी डाल रहे हैं। इसको तड़कने देंगे पहले। ये तड़क जाएगा तो फिर हम इसमें गार्लिक डालेंगे। ये तड़क गया तो अब हम इसमें गार्लिक डाल रहे हैं और टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। एक बार गार्लिक हल्का सा हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे गार्लिक को, बस रॉ स्मेल जाने तक भूनेंगे क्योंकि गार्लिक को आप जितना बर्न करते हैं उतना उसकी टेस्ट चला जाता है, खाली खुशबू रह जाती है। टमाटर डाल देंगे अब। और इसको हमें अब तब तक भूनना होगा बीच बीच में चलाते हुए जब तक कि ये टमाटर जो है वो ऑयल ना छोड़ जाए। अच्छे से छूट गया है तो अब हम सबसे पहले डाल रहे हैं वर मसाला। और उसके बाद डाल देंगे बाकी सारे मसाले पाउडर। मिक्स कर देंगे अच्छे से। नमक डालेंगे अभी क्योंकि बाकी मसाले डाले हैं, नमक नहीं डाला है, स्वाद अनुसार नमक। दही भी डाल देंगे। दही जो अभी डालने का फायदा ये होगा कि मसाला जलेगा नहीं दही के गीलेपन से, तो अलग से हमें पानी नहीं डालना पड़ेगा। जब ग्रेवी के लिए डालना होगा तभी डालेंगे। अब डाल रहे हैं हम पानी, 1 से 1.5 कटोरी जितना पानी डलेगा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए हो उस हिसाब से। 1 कटोरी तो हमने डाल दिया है। आधी कटोरी और डाल रहे हैं, आधी भी नहीं, इनफैक्ट 1/4 कटोरी डाला है। अब हम सबसे पहले नीचे डाल देंगे मूली यानी कि रेडिश। और डाल देंगे फिश पीसेस भी। देखिए पानी भी बॉईल होने लगा और तेल भी ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। तीन चार मूली के पीस हमने अभी बाद में डाले हैं जो एक साइड में चिपके हुए थे। इसको पकने में अंदाजन 10 से 15 मिनट लगेंगे। ढक के पकाएंगे हम और फिर अब आपको सीधा डिश आउट करके दिखाएंगे और उस वक्त ही बता देंगे कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगा इसको। देखिए हमारी अमेजिंग सी फिश एंड रेडिश करी रेडी है।
और हम इसको चावल के साथ परोसने वाले हैं। इसको 10 मिनट लगे थे टोटल बनाने में। तो आप भी बनाइए, खाइए और बताइए आपको कैसी लगी। लाइक कीजिए, कुछ कमेंट्स दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत हौसला देते हैं हमें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।